छुटकारा, हमेशा का छुटकारा। ये विषय है पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका पढ़े 1 से 4 तक। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। बस प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर आशीष दे प्रभु, ये वचन से जो पढ़ा गया प्रभु, और जो टॉपिक है पिता, उसमें बातचीत कर। होने देना महान परमेश्वर पिता, मेरा बोलना तेरी ओर से होगा। पवित्र आत्मा मेरा सहायक को सहायता कर, ताकि हाँ प्रभु जब हम बोले हम सब जन ब्लेस होने का, आशीष होने का, सब जन छुटकारा पाने का, प्रभु हर एक बंधन टूटने पाए। मेरे दिनों पवित्र आत्मा उसके सहाय कर मदद कर, तो हम सबों को ब्लेस कर, प्रस्तुति हो जाता है। प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो विषय है संपूर्ण छुटकारा। और परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, है ना, उसने कुछ किया। उसने एक सचमुच विशेष कामों को किया। प्रभु की महिमा हो। सचमुच में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और उन सब चीज़ों को कैसे छुटकारा किया, कैसे लोगों को, है ना, आज़ाद किया, स्वतंत्र किया, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। प्रभु की स्तुति हो। और कैसे, है ना, इजरायली लोग मूसा का बपतिस्मा लिए, साथ में मूसा भी है। प्रभु की स्तुति हो। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। कैसे परमेश्वर, है ना, बादल में, है ना, समुद्र में रास्ता बना दिया, मार्ग बना दिया, और सचमुच में सारे इस्राएली, है ना, भीड़ का भीड़ उस समुद्र में पार किए, और उसी को मूसा का बपतिस्मा करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस प्रक्रिया को देखते हुए हम लोग बढ़ेंगे, ताकि समझ में आए। हम लोग देखते हैं निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय, आप पढ़ते जाए 1 से। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इजराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करे। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमना को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर आखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अतरियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए
तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना हुआ तो यहोवा का पर्व होगा। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं की भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। बस प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए उसने क्या कराया। परमेश्वर ने मूसा के अगुवाई में, है ना, परमेश्वर मूसा से बातचीत करता था और जो बताता था उन चीज़ों को मूसा क्या करता था, सारे इजरायलियों को बताता था। और यहाँ पर, है ना, परमेश्वर की ओर से आदेश आया कि तुम लोग छुड़ाए जाओगे, आज़ाद किए जाओगे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, एक मेमना को क्या करना पड़ेगा, बलि करना पड़ेगा, चाहे वो बकरी में से हो या भेड़ में से हो। 1 साल का, है ना, मेमना होना चाहिए और उसको बलि करना पड़ेगा। प्रभु की स्तुति हो। और उसको बलि करके लहू को, ब्लड को अलंगों में, चौखटों में लगाना पड़ेगा। प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि जो परमेश्वर के लोग, इजरायली लोग 430 साल तक वहाँ पर थे और बहुत समय तक वहाँ पर वो लोग क्या थे, गुलामी में थे, मिस्र में, मिस्रियों की सेवा कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर वो लोग बहुत दुख में भी थे, तकलीफ में भी थे, पीड़ा में भी थे, है ना। प्रभु की स्तुति हो। और इसीलिए जब वो लोग चिल्लाए, परमेश्वर को प्रार्थना किए, दुहाई दिए, और तब स्वर्ग का परमेश्वर पृथ्वी पर उतर आया। हालेलुया। और उतर आया, वो प्रार्थना को सुना और परमेश्वर बोला था तुम लोग मिस्र में जाओगे और वहाँ 430 साल रहोगे और 430 साल के बाद मैं तुम लोगों को क्या करूँगा, वहाँ से निकालूंगा। और वो समय आ चुका था। इसलिए योजना के तहत परमेश्वर क्या कर रहा है ना, काम कर रहा है। और छुटकारा देने के लिए, आज़ाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, गुलामी से निकालने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, एक मेमना का क्या किया है ना, चुनाव किया है। हालेलुया। और वो मेमना कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जब आदम और हवा पाप किए थे तो वहाँ पर भी जानवर का क्या हुआ था, बलि हुआ था। मतलब मनुष्य जब पाप में गिरते हैं, पाप में रहते हैं, अधर्म में रहते हैं, गुलामी में रहते हैं, बंधनों में रहते हैं, बिना लहू बहाए छुटकारा नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर प्रभु, है ना, क्या कर रहे हैं, है ना, मेमना बलि करना पड़ेगा। और उसके बलिदान के कारण से ही तुम लोग क्या हो जाओगे, आज़ाद हो जाओगे। क्योंकि मेमना क्या करेगा, तुम लोगों के पापों को, अधर्मों को, श्रापों को उठा करके ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर बोला कि उसके ब्लड को क्या करना, लगाना, क्योंकि उस रात को मैं क्या करने वाला हूँ, तुम लोगों के लिए, तुम लोग की ओर से मैं क्या करने वाला हूँ, लड़ने वाला हूँ। हालेलुया। मैं पलटा लेने वाला हूँ, मैं बदला लेने वाला हूँ। प्रभु की स्तुति हो। फिरौन ने क्या बोला था, फिरौन ने ही बोला था मूसा को, अब तो मेरा शकल मत दिखाना, मेरा चेहरा मत दिखाना, अपना चेहरा मुझे मत दिखाना, क्योंकि जिस दिन दिखाएगा तो बचेगा नहीं। यह धमकी दे दिया था। और काफ़ी साल तक, पीढ़ी साल तक, है ना, इजराइल लोग क्या, है ना, मिस्र के क्या थे, गुलाम में थे, बंधुआई में थे। और परमेश्वर न्याय करने के लिए आ चुका था। और इसीलिए परमेश्वर, है ना, उस रात को क्या करने वाला था, जिस प्रकार से फिरौन ने धमकी दिया था मूसा को कि मत दिखाना, नहीं तो नहीं बचोगे। और सचमुच में परमेश्वर बोलता है, इजराइल मेरा जेठा है और तूने मेरे जेठा को ही क्या किया, दिया, धमकी दे दिया है। इसीलिए अब मैं क्या करूँगा, है ना, जिस रात मैं, है ना, मिस्र में दंड दूंगा,
आखिरी विपत्ति, आखिरी भयानक विपत्ति जो था, है ना, मिस्रियों के लिए, वो क्या था? जितने भी मनुष्य के पलौटे हैं सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। यहाँ तक कि जानवर भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ये परमेश्वर बोला था। और मैं उस देश में जितना भी देवी देवता है उनको भी मैं क्या करूँगा? दंड दूंगा। कहता है मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं यहोवा हूँ। मैं ही शुरू और मैं ही आखिरी हूँ, मैं ही अल्फा और मैं ही, है ना, अंत हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर से, यीशु मसीह से, यहोवा से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से पहले ना कोई था और ना कोई होगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और इसीलिए परमेश्वर क्या किया, है ना, मेमना का बलि कराया। प्रभु की स्तुति हो। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसका 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह को, है ना, मेमना के रूप में हम देखते हैं। प्रभु की महिमा हो। वो शुरू से ही, है ना, छुड़ाने के लिए, है ना, उपयोग होते आया है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सो सचमुच में जब परमेश्वर उन लोगों को, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, आप पढ़े निर्गमन उसका 12 का 40 पढ़े। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। हाँ, बस प्रभु की स्तुति हो। एक समय ठहराया गया था, उस समय के अनुसार परमेश्वर निकालेंगे बोला था, वो समय पूरा हो चुका था, इसलिए परमेश्वर निकालने का योजना बना चुका था। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और सचमुच में आज भी हम देखते हैं कि, है ना, एक समय के अनुसार क्या किए जाते हैं, लोग भी क्या किए जाते हैं? छुड़ाए जाते हैं। हम भी अपनी इच्छा से हम छुटकारा नहीं पाए प्रियो। हम परमेश्वर की योजना के तहत ही क्या पाए हैं? छुटकारा पाए। हालेलुया। और आप लोग भी, है ना, परमेश्वर की योजना के तहत ही क्या 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 पाए हैं? छुटकारा को पाए हैं, है ना। प्रभु की स्तुति हो। किसी न किसी के माध्यम से वचन आपके पास में आया, है ना, प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके पास में आया, और तब आप प्रभु को जाने कि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, यीशु मसीह चंगा करने वाला है। और हम सब भी क्या किए गए हैं? यीशु मसीह के द्वारा जो मेमना है, हम लोग छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह, है ना, मेमना बना है लोगों को छुड़ाने के लिए। प्रभु की स्तुति हो। और 430 साल के बाद में, है ना, उसी दिन परमेश्वर क्या कर रहा है ना, निकाल रहा है हम लोगों को मिस्र से। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग निकालते हैं ना 14 अध्याय, 14 का आप पढ़ते जाए 10 से। जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्र हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए। हाँ, रुक जाइए। मेमना का बलि हुआ, चौखट में अलंगों में ब्लड लगा, और उस रात को जो मारी होने वाला था, महामारी होने वाला था, उससे इजरायली लोग बच गए, लेकिन मिस्री लोग नहीं बच पाए, क्योंकि वहाँ के, है ना, सारे पहलौठे मर गए, जानवर भी पहलौठे मर गए, और पूरा मिस्र में क्या हो गया? हाहाकार मच गया, सब डर गए। प्रभु की स्तुति हो। और तब इजरायली लोग क्या किए? वहाँ से, है ना, निकले। तब वो लोग बोलने लगे, इन लोगों को जाने दो, क्योंकि अगर ये लोग नहीं जाएंगे तो हम लोग और बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग जीवते परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, ये लोग यहोवा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, और इन लोगों को हम लोग और अधिक रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम और रोकेंगे तो और मिस्र क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा, मिस्र बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए सब लोग डर गए। वहाँ राजा से लेके, रंग से लेके सब लोग क्या हो गए? वहाँ अधिपति, अधिकारी, सब लोग क्या किए गए? डर गए, क्योंकि मिस्र क्या हो गया था? भयंकर। वहाँ पर क्या पड़ा था? 10-10 विपत्ति पड़ा था, और आखिरी विपत्ति जो था पहलौठा का मरना। और इसीलिए वो लोग थरथरा गए, डर गए। और तब सचमुच में वहाँ से परमेश्वर ने क्या किया?
बलिदान किया, लहू बहाया, लहू का उपयोग किया और उसके बाद में उन लोगों को वहाँ से मिस्र से क्या किया, निकाला। निकाल तो लिया, क्या संपूर्ण छुटकारा मिला? अभी भी पीछा कर रहा है। पढ़े ना हम लोग, अभी भी क्या कर रहा है? वो पीछा कर रहा है। प्रभु की स्तुति हो। हम चंगाई पा लेते हैं, हम छुटकारा पा लेते हैं, विश्वास करते हैं, हम आशीष को पा लेते हैं, लेकिन अभी भी संपूर्ण छुटकारा नहीं हुआ है। कुछ समय के बाद में शैतान क्या करेगा? फिर पीछा करेगा। प्रभु की स्तुति। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? फिरौन को शैतान बोलते हैं ना, तो वो फिर पीछा कर रहा है, पूरा दल बल लेकर के, पूरा सेना लेकर के वो पीछा कर रहा है। आगे बढ़ते जाए। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हाँ, रुक जाइए। प्रभु की स्तुति हो। अब फिरौन क्या किया है? रथ जुतवा लिया है, घोड़े तैयार कर लिया है, सेना तैयार किया लिया है, दल बल लेकर के, तीर धनुष लेकर के अब क्या किया है ना, इजरायलियों का फिर क्या किया है? पीछा किया है। प्रभु की स्तुति हो। इजरायली लोग कम नहीं है, लगभग 25 से 30 लाख और 30 लाख से 35 लाख के बीच में है, लेकिन फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं, क्योंकि फिरौन भी कम नहीं था। प्रभु की स्तुति हो। और यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है? इजरायलियों को एक छुटकारा दिया, लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा वहाँ से निकाला, लेकिन अभी और भी छुटकारा बाकी है। परमेश्वर ले जा रहा है संपूर्ण छुटकारा करने के लिए, पूरा उद्धार करने के लिए प्रभु ले जा रहा है। लेकिन बीच में क्या कर रहे हैं? कुछ लोग हैं जो कि कुड़कुड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग को कहे निकाल के लाया। पीछे देख रहे हैं तो भयानक सेना पड़ा हुआ है ना, डर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। कुड़कुड़ा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर संपूर्ण छुटकारा के लिए ले जा रहा है, पूरे के पूरे उद्धार करने के लिए ले जा रहा है। ये चीज़ों को समझ नहीं पाए हैं लोग। प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़े। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हाँ, रुक जाइए। जिन मिस्रियों को आज देखते हो फिर कभी भी नहीं देखोगे, मतलब संपूर्ण छुटकारा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर की योजना के तहत काम कर रहा है। मूसा बोलता है, खड़े खड़े यहोवा का काम देखो, डरो मत। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। यदि हम विश्वास करते हैं, प्रभु में खड़े खड़े रहते हैं, तो हम भी खड़े खड़े काम देखेंगे। हालेलुया। ब्लेस को देखेंगे, आशीष को देखेंगे, बरकत को देखेंगे, छुटकारा को देखेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आज हम देखते हैं थोड़ा पानी आ गया तो विश्वास में डर गया, है ना, पानी से डर गया। अगर हम और खड़े रहेंगे और प्रभु से प्रेम करेंगे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम भवन पहुंचेंगे। अगर ऐसा वो लक्ष्य बना ले, ऐसा वो मन बना ले, उसको आशीष से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। उसको छुटकारा से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़े। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। हाँ, रुक जाइए। प्रभु की स्तुति हो। अब मूसा क्या कर रहा है? दुहाई दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है ना, चिल्ला रहा है। परमेश्वर बोलता दुहाई मत दे, है ना, क्या कर, तेरे हाथ में जो है ना सामर्थ, उसको आगे बढ़ा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज एक एक विश्वासी के हाथ में सामर्थ है, पावर है, अधिकार है। जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो यीशु मसीह के पास में आया है, उसको अथॉरिटी मिल चुका है। उसको खुद से मार्ग बनाना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। उसको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रभु बोलता है कि मेरी दुहाई मत दे, तेरे हाथ में सामर्थ है, तेरे लाठी में सामर्थ है, तो समुद्र के ऊपर आगे बढ़ा।
प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर ऐसा जगह में लोगों को खड़ा किया है कि समुद्र के किनारे में आकर के वहाँ पर डेरा डाले हैं। आगे रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, इधर भी रास्ता इधर भी नहीं। आप पीछे से क्या किए हैं? सेना, मिस्र का है ना सेना, फिरौन का सेना है ना पड़े हुए हैं पीछे। अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बीच में क्या हो गए हैं? फंस गए हैं। फंसे नहीं है, मूसा के हाथ में लाठी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन वो समझ नहीं पाया है। प्रभु बताया कि आगे बढ़ा हाथ को, लाठी को आगे बढ़ा। प्रभु की स्तुति हो। और तब क्या होगा? बोलता है समुद्र दो भाग हो जाएगा, रास्ता देखेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आगे बढ़े। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। हाँ, रुक जाइए। परमेश्वर क्या कर रहा है? फिरौन को और कठोर कर रहा है ना, उनके लोगों को और कठोर कर रहा है ताकि ये क्या करे? और पीछा करे। इजरायलियों का क्या करे? और पीछा करे, और वो जोश हो जाए, जोशीला हो जाए। उनका मन क्या हो गया? ठीक हो गया। 10 विपत्ति पड़ा था, भयंकर भयंकर विपत्ति पड़ा था। लेकिन परमेश्वर जब मन को कठोर कर दिया ना, तो फिर वो क्या करने लगा? पीछा करने लगा। वो लोग सोच रहे हैं मिस्री लोग कि लोगों को फिर हम लोग लौटा करके क्या करेंगे? ले आएंगे। लेकिन ऐसा परमेश्वर होने नहीं देगा। अगर हम और आप प्रभु के पास आए हैं तो ऐसा प्रभु कभी नहीं होने देगा कि शैतान हमको अपने पास लौटा के ले जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारी रक्षा करता है परमेश्वर, हमारी सहायता करता है परमेश्वर। परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं करता, वो पूरा करता है। प्रभु की स्तुति हो। सो यहाँ पर परमेश्वर मिस्र के फिरौन के मन को क्या कर दिया है? कठोर कर दिया। वो और ज़्यादा पीछा कर रहा है। आगे बढ़िए। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों पर विजय द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्र जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हाँ, तब जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया, परमेश्वर भयंकर वीर के समान है। हालेलुया, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे वो भूत प्रेत हो, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो कोई शैतान हो, जीते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़े। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उसके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उसके पीछे जा ठहरा। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। दूत है ना, वो दूत कौन है जो आगे अगुवाई कर रहा था? वो यीशु मसीह है। अब वो इजरायलियों के क्या हो गया? पीछे आ गया। और उसके पीछे कौन आ गया? यहोवा परमेश्वर आ गया। और आगे कौन चला गया? पवित्र आत्मा चला गया। और प्रचंड क्या कर रहा है? वायु बहा रहा, और मार्ग को क्या कर रहा है? बना रहा है। हालेलुया, आगे पढ़िए। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा, और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और यहोवा ने रात भर प्रचंड पूर्वाई चलाई, और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हाँ, रुक जाइए। प्रभु की स्तुति हो। तो यहोवा परमेश्वर जो आगे था है ना, बादल का खंभा लेकर के, अब वो अग्नि का ज्वाला लेकर के पीछे आ गया है। अब इजराइलियों के और मिस्रियों के बीच में आ गया है। क्यों आ गया है बीच में? ताकि ये लोग इजराइलियों पर अटैक करने ना पाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और वहाँ क्या जल रहा है? आग जल रहा है। प्रभु की स्तुति हो। पार ही नहीं हो सकते, वहाँ पर आग जल रहा है। जब तक परमेश्वर नहीं हटेगा वहाँ से, है ना, मिस्री लोग वहाँ पार नहीं कर सकते हैं। मिस्री का सेना पार नहीं कर सकते, उनका घोड़ा रथ पार नहीं हो सकता है। परमेश्वर रोके हुए है। और इधर पूरा मार्ग बन रहा है, और इजरायलियों को जाने के लिए रास्ता क्लियर हो रहा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आगे बढ़े। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले, और जल उसकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। हाँ, रुक जाइए। प्रभु की स्तुति हो। इधर पानी, इधर पानी, पानी क्या बन गया है? दीवार बन गया है। हालेलुया। ऊपर में क्या है? बादल का खंभा। हालेलुया, ऊपर बादल, इधर बायां पानी, दाहिना पानी,
है ना, उस समुद्र के बीच में क्या निकल गया है, रास्ता निकल गया है। और उसमें से है ना जितने भी इजरायली हैं, है ना, बड़े छोटे बूढ़े बुजुर्ग जवान, है ना, लगभग 30 लाख से 35 लाख, है ना, लोग एक साथ में उस, है ना, रास्ता जो मर गया समुद्र में क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। उस पानी में से होकर के, उस समुद्र में से होकर के पार कर रहे हैं। और जब उसमें से पार किए, और तब इसी को बोला जाता है मूसा का बपतिस्मा। हालेलुया। और जब इस समुद्र से पार किए, और तब शैतान लोग पीछा करने नहीं पाए, आगे बढ़े। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। हाँ, परमेश्वर इजरायलियों के साथ में होकर के, है ना, युद्ध कर रहा है। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और लोगों को सुरक्षा दे रहा है, लोगों को बचा रहा है। प्रियो, हालेलुया। क्या जब हम आज प्रभु को ग्रहण किए हैं, क्या हमारे साथ प्रभु नहीं है? हमारे साथ प्रभु है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और हमेशा हमारे साथ रहेगा, जिस प्रकार इजरायलियों के साथ रहा। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और सचमुच में परमेश्वर, है ना, सुरक्षा देते हुए आगे लेके जा रहा है, संपूर्ण छुटकारा देने का काम कर रहा है ना, संपूर्ण उद्धार देने का काम कर रहा है। प्रभु की स्तुति। आगे पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उसके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया, और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्री उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया, और जल के पलटे से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उनमें डूब गई। बस रुक जाइए। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर कठोर किया था, आओ घुसो भीतर, अंदर में घुसो, है ना, आधे समुद्र में तो आओ, तब उसके बाद में पता चलेगा क्या होने वाला है। प्रभु की स्तुति हो। शैतान को घुसने दिया, पूरा घुसने दिया समुद्र के बीच में, है ना। अब ना पीछे लौट सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। प्रभु की स्तुति हो। सो सचमुच में प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया, जो, है ना, इजरायलियों के दुश्मन थे, जो बैरी थे, है ना, उन सबों को परमेश्वर ने क्या कर दिया, समुद्र में डुबा दिया। हालेलुया। समुद्र में समाप्त कर दिया। प्रभु की स्तुति हो। और तब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, परमेश्वर संपूर्ण छुटकारा देने के लिए, है ना, 25 से 30 लाख और 30 लाख से 35 लाख लोग एक साथ में समुद्र में पार हुए, है ना। बाएं सर में पानी, दाहिना सर में पानी, ऊपर में बादल, पानी। प्रभु की स्तुति, उसमें से होकर के गुजरे और मूसा का बपतिस्मा को लिए, और इस प्रकार से इजरायलियों का संपूर्ण छुटकारा हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी उनके दुश्मन थे, जो भी उनके बैरी थे, है ना, जो भी उनका पीछा कर रहा था, उनको गुलाम में बना करके रखा था और लौटाना चाह रहा था, वो सारे लोग उस समुद्र में क्या हो गए, डूब गए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उस समुद्र में सब क्या हो गए, है ना, गाड़ दिए गए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में परमेश्वर ने कहा मूसा को, लाठी बढ़ा, अब लाठी बढ़ा, क्योंकि अब तुम लोग क्या हो गए, समुद्र से बाहर निकल गए हो, अब लाठी बढ़ा। और जैसे ही लाठी बढ़ाया, जो रास्ता बना था वो क्या हो गया, पानी फिर समतल हो गया। हालेलुया। और फिर पानी चलने लगा। प्रभु की स्तुति हो। और जितने भी रथ और जितने भी घोड़े और जितना भी सेना, है ना, सब क्या हो गए, पानी में डूब करके मर गए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो विश्वास करने के बाद में एक स्टेप होता है जिसको पूरा करना होता है, और जब तक हम पूरा नहीं करेंगे शैतान पीछा करते रहेगा। आज जिस दिन हम विश्वास करके, संपूर्ण विश्वास करके, है ना, संपूर्ण मन से, हृदय से विश्वास करके, यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करके, है ना, जब हम डूब करके बपतिस्मा लेते हैं, उसी दिन हमारा पूरा मन, पुराना मनुष्यत्व और शैतान का जो कार्य है, बंधन है, श्राप है, वो सारा चीज पानी में ही क्या हो जाता है, दफन हो जाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सारे दुश्मन क्या हो गए, पानी में दफन हो गए, मिट गए, और इजरायली लोग पूरी रीति से क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। हाँ, हम लोग बढ़ते हैं।
रोमियो का किताब निकालते हैं। छः अध्याय 6:3 से पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उनके साथ गड़ गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम बस हो गया। प्रभु की स्तुति हो। सो सचमुच में जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या करते हैं? मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं। पुराना जीवन का, मौत होने का हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। और जब डूब करके निकलते हैं तो हमारा नया जन्म हो जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हमारा नया जीवन शुरुआत हो जाता है। अब हम नई सृष्टि हो जाते हैं। हालेलुया। पुराना बातें क्या हो गया? पुराने शराब क्या हो गया? पुराना शराब क्या हो गया? पुराना जीवन क्या हो गया? पानी में ही दफन हो गया। हालेलुया। बस वहीं से क्या करेगा? जिस प्रकार है ना, इजरायलियों को शैतान क्या किया? पानी में छोड़ दिया और वो भी समाप्त हो गया। उसी प्रकार जिस दिन हम पूरी रीति से प्रभु पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा की प्रक्रिया में जाते हैं, उसी समय सारा कनेक्शन शैतान क्या क्या होता है? पानी में डूब जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। और इसीलिए संपूर्ण छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। प्रभु की महिमा हो। तो संपूर्ण छुटकारा केवल विश्वास करने से नहीं, संपूर्ण छुटकारा विश्वास के बाद में है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को विश्वास करना और डूब करके क्या करना? बपतिस्मा लेना। और तब हमारा पीढ़ी पीढ़ी का शराब क्या हो गया? वो पानी में क्या हो गया? दफन हो गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। अब शैतान आपका पीछा भी करेगा तो छूने नहीं पाएगा, अटैक करने नहीं पाएगा, हानि पहुंचाने नहीं पाएगा, बस खाली देखेगा। क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को ही क्या कर लिए हैं? पहन लिए हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, लेकिन आगे और क्या करना होता है? देखते हैं प्रेरितों का किताब में। दो अध्याय पढ़े, 2:37 से। तब सुनने वालों के हृदय ठीक किए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर हम अपने पास बुलाया। और उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ, रुक जाइए। टेढ़ी जाति कौन है? वाटिका में कौन घुसा था? वही ना टेढ़ी जाति है। प्रभु की स्तुति हो। उससे हमको क्या करना है? बचाना है। कैसे बचेंगे? आगे पढ़े। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और हाँ, रुक जाइए। वहाँ 25 से 30 लाख से 35 लाख लोग एक ही बार में उद्धार पाए। हालेलुया, छुटकारा पाए, संपूर्ण छुटकारा पाए। और यहाँ पर भी हम देखते हैं 3000 लोग बपतिस्मा लिए। हालेलुया, आगे पढ़े। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन हो रहे। हाँ, प्रभु की स्तुति हो। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है? विश्वास करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद में है ना, उस व्यक्ति को क्या करना है ना, वचन का शिक्षा पाना बहुत ही जरूरी है।
और यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल रहा है? वचन का शिक्षा मिल रहा है। हालेलुया। आप खुद भी बाइबल को पढ़ करके शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं, दासों की तरह सुन करके प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा में बढ़ना बहुत ही जरूरी है। जब हम शिक्षा में बढ़ेंगे तो शैतान भरमाने नहीं पाएगा, टेढ़ी जाति भरमाने नहीं पाएगा। प्रभु की स्तुति हो। और बोलता है कि संगति रखने। देखिए आज कितने लोग संगति में आए हैं। प्रभु क्या बोल रहा है? संगति रखना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और कहता है रोटी तोड़ने, मतलब प्रभुभोज में क्या होना है? शामिल होना है। हालेलुया। प्रभु की महिमा। और आगे क्या बोलता है? प्रार्थना करने में लवलीन रहो। हालेलुया। जब ये है ना 4 काम जब हम करेंगे लगातार प्रभु के राज्य में फूलने फलने और बढ़ने के लिए, कोई टेढ़ी जाति हमको बहका नहीं सकता, भरमा नहीं सकता, अटैक करने नहीं पाएगा, छूने नहीं पाएगा, नुकसान करने नहीं पाएगा। क्योंकि जब हम ये सब करेंगे तो हम शैतान की चालों से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, सांप के डसने से पहले मंत्र पढ़ना चाहिए या बाद में मंत्र पढ़ना चाहिए? सांप के डसने से पहले मंत्र पढ़ना चाहिए या बाद में मंत्र पढ़ना चाहिए? पहले पढ़ना चाहिए ना। तो वही वाला है पहले वाला। शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहो। कभी भी शैतान डसने नहीं पाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। आप हमेशा के लिए क्या रहेंगे? आजाद रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। और आपको शैतान क्या डसेगा? आप शैतान का सर को कुचलेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। क्योंकि वो लिखा हुआ है ना, लूकास का 10:19 में, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु के सार समझ पर अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगा। जब ये 4 प्रक्रिया को हम करेंगे प्रियो, कोई भी शैतान का ताकत आपको हानि पहुंचा नहीं सकता। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इस प्रकार से परमेश्वर संपूर्ण छुटकारा देता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। अधूरी छुटकारे में मत रहिएगा, नहीं तो विपत्ति पे विपत्ति को क्या करेगा? ढालता जाएगा। संपूर्ण छुटकारा होना बहुत जरूरी है। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की स्तुति हो। निकालिए गलती। तीन का 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हालेलुया। बपतिस्मा लिया मतलब मसीह को पहन लिया। पहले पहना है, बपतिस्मा के बाद पहनता है। हालेलुया। बपतिस्मा लेने से क्या होता है? पूरा धार्मिकता पूरा हो जाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। शुद्ध हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो मसीह को क्या किया? पहन लिया। स्वर्ग और पृथ्वी है ना, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु को पहन लेंगे तो चूहा चुटिया कुछ करेगा? कीड़ा मकोड़ा कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा। सिंह के पास में कुत्ता भिड़ने जाएगा? नहीं भिड़ेगा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह यहूदा का सिंह है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। जब उसी को आप पहन लिए हैं, कोई टेढ़ी जाति नहीं छुएगा। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु की महिमा। वो डुप्लीकेट गर्जने वाला सिंह आपको कुछ हानि करने नहीं पाएगा। प्रभु की महिमा हो। आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों का किताब, दो अध्याय 14 पढ़े। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। प्रभु की स्तुति हो। और पढ़े। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? है ना, विश्वास होना जरूरी है। विश्वास के साथ में बपतिस्मा होना जरूरी है, और बपतिस्मा लेने के बाद में प्रभुभोज में शामिल होना जरूरी है। और तब लड़के
यहाँ लड़की लड़का नहीं बोल रहा, सबको लड़का के दृष्टि देख रहा, सबको बेटा के दृष्टि से देख रहा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सबको समान अधिकार दे रहा है, प्रभु की स्तुति हो। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, जो प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में दाखरस के रूप में सहभागी हो जाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के देह में रोटी के रूप में सहभागी हो जाते हैं, वो शैतान को निकम्मा कर देते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। वो निकम्मा हो गया, अब आपको कुछ नहीं कर पाएगा, हमको कुछ कर नहीं पाएगा। हालेलुया। इसीलिए हम पढ़ाए थे प्रीतों का किताब में, शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और जो व्यक्ति, जो विश्वासी संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह को, केवल प्रभु यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार कर लेता है, उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, मालिक स्वीकार कर लेता है, परमेश्वर स्वीकार कर लेता है, केवल यीशु मसीह को, उनको संपूर्ण छुटकारा मिलता है। और उनकी प्रक्रिया है कि जब वो प्रभु भोज में शामिल हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, शैतान को निकम्मा कर देता है। हालेलुया, शैतान अब उसको छूने नहीं पाएगा। प्रभु की स्तुति हो। अब ब्लड में इतना ताकत है, ब्लड में इतना पावर है, जब आप ब्लड को लेते हैं दाखरस के रूप में, आपके अंदर में जाता है, आपके हृदय में जाता है, आपका बॉडी में जाता है, जहाँ पवित्र आत्मा रहता है, जहाँ परमेश्वर रहता है, क्या शैतान छुएगा? नहीं छुएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो सचमुच में प्रियो, परमेश्वर आशीष करे। हम लोग देख रहे थे पुराने नियम में, है ना, कैसे परमेश्वर ने संपूर्ण छुटकारा दिया। मेमना का बलि किया, ब्लड का इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी शैतान क्या कर रहा है, निकल तो गए हैं, है ना, लेकिन फिर भी पीछा कर रहा है। जब वो लोग धार्मिकता को पूरा किए, है ना, सब लोग समुद्र में पार हुए, पानी के बीच में से सबका बपतिस्मा हुआ, तब शैतान क्या हो गया, समुद्र में दफन हो गया। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम विश्वास करते हैं, है ना, धार्मिकता को पूरा करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, शैतान का कनेक्शन क्या हो जाता है, कट जाता है। और जब हम डुबकी लगाने जाते हैं, शैतान वहीं पर दफन हो जाता है, पुराना जीवन वहीं पर दफन हो जाता है और हम नया बन के निकल जाते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। सो आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो।